Hello dear friends, how are you? You are most welcome at सेटमेट केयर। आप सभी का स्वागत है सेटमेट केयर पे। आज हम बात करेंगे वन पर्सन कंपनी के बारे में। वन पर्सन कंपनी कैसे बनाई जाती है, इसका मेन पर्पस क्या है बनाने का, और इसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंटेशन होगी वो कैसे होगी, और क्या क्या एलिजिबिलिटी होंगी इसको बनाने में, तो उसके लिए हम बात करने वाले हैं। और यदि इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल के बटन को ऑन करें। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए बात करते हैं वन पर्सन कंपनी की। सबसे पहले हम अदर कंपनीज का कंपैरिजन करते हैं इस कंपनी के साथ। कुछ जैसे पार्टनरशिप हम रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो उसमें फ्रेंड्स अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मीन्स क्या? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है यदि आपके बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है, बिजनेस में लॉस होने के बाद तो आपको वो एसेट्स भी दांव पे लगानी पड़ सकती हैं जो आपकी पर्सनल एसेट्स हैं। पर्सनल एसेट्स तक भी आंच आ सकती है, यानी कि आपके मकान तक भी आंच आ सकती है यदि लायबिलिटी अनलिमिटेड है। लोगों को पे करने के लिए, जो आपके क्रेडिटर्स हैं, लेनदार हैं, उनको देने के लिए, तो वो चैलेंज हो जाती हैं और आपको उनकी भरपाई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से देनी पड़ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा, इसमें नहीं देना पड़ता, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी है। जो बिजनेस की लायबिलिटी है, जितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया है उसी पैसे में जो है वो सब कुछ होगा। जो लॉस है या प्रॉफिट वो वहीं से एलिजिबल होगा। तो फ्रेंड्स, एक बेनिफिट तो ये है। दूसरा बेनिफिट ये है, कई लोग पार्टनरशिप नहीं करना चाहते हैं, वो अकेला व्यापार करना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं किसी को अपना पार्टनर नहीं बनाऊंगा, मैं अकेला ही होली सोली बिजनेस करूंगा। और तो ऐसे में आप जो है वन पर्सन कंपनी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यदि आप कोई छोटा व्यापार कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है उसके लिए। तो आप वन पर्सन कंपनी बनाइएगा। वन पर्सन कंपनी जो है, इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। वन पर्सन कंपनी, सबसे पहले बात करते हैं इसमें। देखिए, इसमें अकेला पर्सन है, वही इसका डायरेक्टर है, वही उसका होली सोली ओनर है। ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये कंपनी हमेशा के लिए अगर आप चलाना चाहते हैं, यानी आगे भी आप इसको चलाना चाहते हैं, जैसे कंपनी बंद हो जाती है, व्यक्ति अगर डेथ हो जाती है, कोई और कारण हो जाता है, तो बिजनेस जो है वो बंद हो जाता है। यदि आप इसमें किसी को नॉमिनी बना दें, किसी अपने रिश्तेदार को या किसी अपने बंधु को, कोई किसी को भी जिसके ऊपर फेथ हो, आपने उसको नॉमिनी बना दिया, तो वो कंपनी जो है आपकी आपके बाद जो है वो इसकी देखरेख कर सकता है और करेगा, और पूरी तरह से सारे राइट्स जो हैं वो उसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से कंपनी जो है वो फॉर एवर चलती रहती है, गोन फॉर एवर। दूसरा, इस कंपनी को बना कौन सकता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। और ही मस्ट बी द नेचुरल पर्सन, यानी आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो कंपनी को नहीं बना सकता है, नहीं फॉर्म कर सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन्स को जो है अलाउड नहीं है। दूसरा, आर्टिफिशियल पर्सन कौन हो सकते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कोई संस्था है, जैसे कोई सोसाइटी है, या कोई अन्य कोई कंपनी है, वो नई कंपनी ओपीसी कंपनी नहीं बना सकता है, वन पर्सन कंपनी नहीं बना सकता है। यानी कि ही मस्ट बी द नेचुरल पर्सन, और हम जैसा, आप जैसा नेचुरल पर्सन होना चाहिए। और इसमें होता है एनआरआई इस कंपनी को नहीं बना सकेगा, ओनली इंडियन रेजिडेंट बनाएगा। और इसकी एक कंडीशन ये है कि ही मस्ट बी द साउंड माइंडेड, यानी कि वो पागल नहीं होना चाहिए, उसका दिमाग ठीक होना चाहिए बिल्कुल तरह से। और ये व्यक्ति जो है वो कंपनी बना सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स एक कंडीशन ये है, जैसे
ये कंपनी सपोज हम ये देख रहे हैं कि कंपनी, हम इस कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहें या पार्टनर ऐड करना चाहें बाद में, तो उसमें क्या कंडीशन होगी? उसमें फ्रेंड्स ये कंडीशन है, जब आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए 2 साल हो गए हों, तो आप इस कंपनी को विद एनी पार्टनर रजिस्ट्रेशन में जा सकते हैं और इस कंपनी को आप जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। जैसे सपोज आपने कोई नाम रखा है कंपनी का, उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन साथ में आपको ओपीसी लिखना पड़ेगा, 1% कंपनी। आप पब्लिक को मिसगाइड नहीं कर सकते हैं, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड भी लिखेंगे और साथ में ओपीसी भी लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे आपकी कंपनी, एक कंडीशन ये है, जैसे आपकी कंपनी का जो टर्नओवर है वो 3 साल का टर्नओवर 2 करोड़ को क्रॉस कर जाता है, यानी मोर देन 2 करोड़ हो जाता है, तो आपकी कंपनी जो है, एक तो ये कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन है यदि आपकी शेयर कैपिटल 50 लाख से इंक्रीज कर जाती है, यानी 50 लाख मोर देन 50 लाख हो जाती है, तो 2 कंडीशन है। एक तो 3 साल का टर्नओवर आपका 2 करोड़ को क्रॉस कर जाता है, और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आपकी शेयर कैपिटल जो है वो 50 लाख को क्रॉस कर जाती है, मोर देन 50 लाख हो जाती है, तो आपको ये कंपनी जो है वो कन्वर्ट करनी पड़ेगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में विद एनी पार्टनर। फिर आप सिंगल नहीं चला सकते हैं इसको। ठीक है, ये कंडीशन है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा जब आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन कराने से पहले इसका नेम अप्रूव होगा। जब नेम अप्रूवल हो जाता है, बाकी डॉक्यूमेंट फिर तैयार होंगे। ठीक है, और इसमें नेम अप्रूव होने के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन बता देते हैं। इसमें एक डीएससी सर्टिफिकेट लगता है। डीएससी सर्टिफिकेट समझते हैं? डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। उसमें आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा, आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड, आपका फ़ोटो और एक मोबाइल नंबर जिस पे ओटीपी आएगा, और एड्रेस प्रूफ और ईमेल आईडी। ये आपके जो हैं ये कंपलसरी हैं, और एक आपका फ़ोटो चाहिएगा। बाद में लाइव भी चाहिएंगे आप डिजिटल सिग्नेचर के लिए, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये इसके बाद आप नेम अप्रूव करेंगे। नेम अप्रूवल के लिए आपको एप्लीकेशन देनी होगी, और जब वो एप्लीकेशन दी जाएगी, नेम अप्रूव होके जब आपका आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग, नेम अप्रूवल के अकॉर्डिंग आपको कंपनी के बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार करने होंगे, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम। ये 2 डॉक्यूमेंट होते हैं। इसके साथ साथ अन्य कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, और विद प्रूफ सारे के सारे ये सबमिट होंगे, और जो इसके साथ जो कंपनी की जो फीस है वो रजिस्ट्रार के पास फीस जमा होगी। तो इस तरह से ये कंपनी आपकी अप्रूव होती है। मेमोरेंडम आर्टिकल एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये बहुत ध्यान से बनाने वाले डॉक्यूमेंट हैं। इनमें वो आपकी शर्तें होती हैं, आप बिजनेस कौन सा करना चाहोगे, व्यापार कैसे करना चाहोगे, और किसी भी तरीके से जो मीटिंग्स होती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, ऑडिट कैसे होगा, वो सारी डिटेल जो है वो इसमें होती है। और यदि कोई मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन में कोई चीज़ रह जाती है, तो कंपनी लॉ जो है वो उस चीज़ को कवर करता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप कंपनी को फॉर्मेशन कर सकते हैं। यदि ये जो डीएससी नंबर है, ये आपका ट्रेडमार्क में भी यूज होता है। जब आप ट्रेडमार्क यूज होते हैं, ट्रेडमार्क लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और कई जगह यूज़ होगा। ठीक है, तो ये थी आज की जानकारी कंपनी के लिए। यदि आप कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। वो कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो, आप हमें भेज सकते हैं लिख के। ठीक है, व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंटेशन भेज सकते हैं, और इससे संबंधित, ट्रेडमार्क से संबंधित, कंपनी रजिस्ट्रेशन, या फिर इस तरह का कोई भी बिजनेस डॉक्यूमेंट आप करवाना चाहते हैं, कोई डीड कराना चाहते हैं, ठीक है, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट करें।